morning children and welcome back in your history class. और मैं आशा करती हूँ कि I hope that you all are very good, very happy, you are feeling very happy and enthusiastic for a new day, for a new change. So मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप बहुत सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे. Now let's start the chapter, now let's start the lecture, lesson, class. So today as we know that कि we have started, हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हमने पाठ शुरू किया था भारत में नवजागरण, जो कि आपका इतिहास का पाठ है, हमने शुरू किया था. और पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ शीर्षकों के बारे में पढ़ा भी था. तो बच्चों आज के लेक्चर में जो है हम आगे बढ़ने से पहले उन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. बच्चों हमने पिछले लेक्चर में राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था कि वो एक महान समाज सुधारक थे. हमने राजा राम मोहन के बारे में पढ़ा था. हम भारत में नव जागरण की बात कर रहे हैं, तो हम नव जागरण के बारे में हमने आपको डिस्कशन बताया था. और उसी संदर्भ में हमने भारत में समाज सुधारकों के बारे में भी पढ़ना शुरू किया था. और सबसे पहला जो नाम आता है भारत में समाज सुधारकों का वो था आपका राजा राम मोहन रॉय. ना बच्चों हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था. पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की. दूसरा पॉइंट इनका था कि एक समाज सुधारक थे. इन्होंने समाज सुधारक थे. तो इन्होंने जो है वो बहुत सारे समाज सुधारक कार्य भी किए. बहुत सारे ऐसे वर्क इन्होंने किए जैसा कि आप लिखेंगे यहाँ पे समाज सुधार कार्य. कौन कौन से ऐसे कार्य थे, कौन कौन से इन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, समाज को सुधारने के लिए कार्य किए. वो था आपका पहला था इनका बाल विवाह. ये जो इन्होंने ये कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी समाज में जिनके वो विरोधी थे, जिनके वो विरोध में बोल रहे थे. जैसा बाल विवाह. दूसरा था आपका जाति प्रथा, जाति व्यवस्था. और आपका था बहुपत्नी प्रथा. और अंधविश्वास. और आपका था और पर्दा प्रथा, बलि आदि. ये इन कुरीतियों के ये विरोधी थे. इन्होंने इन सब कुरीतियों के खिलाफ जो है विरोध किया. और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सुधार कार्य थे, ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ थी जिनका उन्होंने फेवर भी किया, जिनके वो पक्षधर भी थे, जिनके वो पक्ष में थे. वो कौन कौन से सुधार थे जिनके वो पक्ष में थे? पहला वो पक्षधर किसके थे, वो किसके फेवर में थे? वो पहला आपका है आपका पक्षधर थे विधवा पुनर्विवाह. पहला जो सुधार था, जो सुधार लाना चाहते थे समाज में, वो था आपका विधवा पुनर्विवाह. वो विधवाओं जो महिलाएं जिनके हस्बैंड, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वो विधवा हो जाती थी, तो उनका जीवन जो था वो समाज में, भारतीय समाज में बहुत ही ज़्यादा शोषणीय था. लोग बहुत उनको ऊपर अत्याचार करते थे. और अत्याचार कहने का मतलब है कि उनको सारे अधिकारों से विहीन कर दिया जाता था जिनकी वो अधिकारी थी. और उनको नॉर्मल लाइफ या ऐसी कोई लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं था जिसमें जो आम तौर पे महिलाएं जीती हैं.
तो इनका समाज में इनका कोई अस्तित्व नहीं था, ना इनको परिवार में ऐसी जगह मिलती थी, ना तो इनको समाज में इनको ऐसी जगह मिलती थी। तो इनको हीन भावना से देखा जाता था या ये समझा जाता था कि ये परिवार में एक बोझ है, कलंक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने इन महिलाओं, इन विधवाओं के जो है वो पक्ष में आवाज़ उठाई और इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। सेकेंड आपका था, इनका था जो जिसके ये पक्षधर थे वो तो अंतर जातीय प्रथा विवाह। पहला अंतर जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह का मतलब बच्चों ये है कि कभी कभी हो सकता है कि एक फैमिली, एक जाति के फैमिली के लोग, कोई पर्सन दूसरी जाति के पर्सन से विवाह अगर करता है तो वो उस समय, उस टाइम में जब राजा राम मोहन राय का ये युग था, तो उस समय जो है उस टाइम इसको बहुत ही कलंकित माना जाता था या परिवार के नाम पे ये एक अपमानजनक जो है वो कार्य माना जाता था कि अगर कोई दूसरी जाति का लड़का या दूसरी जाति की लड़की आपस में विवाह कर लेते थे तो ये उनके लिए बहुत ही कलंकित था, उनके लिए बहुत अपमानजनक वाली बात थी, उनके ऑनर पे बात आ जाती थी, उनकी प्रतिष्ठा पे बात आ जाती थी। तो इसलिए, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इस विवाह का जो है वो फेवर किया, उन्होंने उसके पक्ष में उन्होंने बोला कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता था कि कभी कभी ऐसे विवाह जब होते थे समाज में तो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे और एक दूसरे को मारने पर भी जो है वो हो जाते थे, शुरू हो जाते थे, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष शुरू हो जाता था। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है अंतरजातीय विवाह का भी पक्ष लिया। तीसरा आपका था महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार तथा शिक्षा। नाम आपका अगला था महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पर बल। यानी बच्चों, राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़, बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू की। उसमें था, अगला था महिलाओं के अधिकार तथा शिक्षा पर बल। यानी महिलाओं का जो अधिकार था उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा महिलाओं को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को समाज में मिलता है, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि शिक्षा पर भी बल दिया, यानी महिलाएं भी शिक्षित हो, उनको भी शिक्षा लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों का या अन्य जाति का या अन्य वर्ग का। तो इसलिए इन्होंने महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। नाउ चिल्ड्रन, अभी हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि एक महान समाज सुधारक के रूप में भारतीय समाज को उन्होंने एक नया प्रारूप दिया, एक नया रूप दिया। और उन्होंने अपने अथक प्रयासों और प्रयत्नों की वजह से उन्होंने समाज में ये जो विद्यमान कुरीतियाँ थी, जो समाज में चल रही जो बुराइयाँ थी, उनको उन्होंने समाप्त किया और उन्होंने उसको जो है वो ख़त्म किया। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए थे बच्चों, जो कि जो सही मानों में जो है वो समाज को एक रिफाइनरी का काम उन्होंने किया, एक कह सकते हैं कि साफ़ करने का काम उन्होंने किया। और राजा राम मोहन राय बहुत दूरदर्शी थे, वो दूर की सोचते थे। उन्होंने समाज की परिकल्पना जो है वो पहले ही कर दी थी। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये परिकल्पना थी कि हमारा आने वाला समाज कैसा होगा, या हमारे देश में हम पहले अपने समाज में रह रहे बुराइयों के विरोध हों, उनको पहले जड़ से ख़त्म करें, तब हम जाकर कहीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी। पहले हम अपने ही समाज में रह रहे जो है समाज में पनप रही बुराइयों को जड़ से समाप्त करें, उसके बाद अंग्रेज़ों को हम जड़ से उखाड़ के फेंक या उनके खिलाफ जो है वो रिवॉल्यूशन या आंदोलन शुरू करेंगे। पहले उनका आंतरिक आंदोलन जो था वो इन कुरीतियों के खिलाफ था। और फिर उन्होंने जो है वो किसके पक्ष में थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के पक्ष में भी बात बोली, जैसा कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पर बल दिया, ये हमने अभी पढ़ा। नाउ चिल्ड्रन, अगले जो समाज सुधारक थे वो थे आपके अगले जो समाज सुधारक थे, अगला नाम जो है आता है वो है आपका कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी पहले जो दूसरे समाज सुधारक थे वो थे,
पहला राजा राम मोहन राय थे, दूसरे आपके समाज सुधारक हैं, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जो काल पीरियड था, इनका जो समयावधि थी, इनकी जो समयावधि थी वो थी 1820 से लेकर 1851, यानी 1820 से लेकर 1891। अगले समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1820 से लेकर 1891 ईस्वी। ये भी एक बहुत कह सकते हैं कि भारतीय समाज या भारतीय इतिहास में इनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है बच्चों। और इन्होंने भी अपने अथक प्रयास और समाज सुधारक कार्यों से जो है वो भारत की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर परिकल्पना की। और उन्होंने बताया, उन्होंने ये समझाया कि ये देश जो है वो ये एक व्यापक देश है, ये बहुत बड़ा देश है, ये जो देश है वो यहाँ पे जो विद्यमान कुरीतियाँ हैं, जो पनप रही जो बुराइयाँ हैं, ये समाज के जड़ों को जो है वो खोखला बना रही हैं। और इस वजह से जो है वो यहाँ के जो आदर्श है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो विखंडित हो रही है या उसको हानि पहुँच रही है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक कह सकते हैं समाज सुधारक थे, एक शिक्षक थे, एक संत आदमी थे और एक संत विचारों वाले भी थे। तो ये कैसे, मैं आपको पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप पॉइंट्स को देखिएगा और अगर आप अपनी कॉपीज़ में भी नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट आपका है महान समाज सुधारक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में रह रही कुरीतियों का उन्होंने अंत करने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा पॉइंट आपका है बच्चों, ये एक लेखक भी थे और ये एक शिक्षक भी थे। ये लेखक भी थे, एक शिक्षक थे। वो लेखक थे इसलिए साहित्य के थ्रू जो है, साहित्य के द्वारा उन्होंने समाज की परिकल्पना की और समाज की बुराइयां को उन्होंने दर्शाया। और ये शिक्षक भी थे, ये एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। एक कह सकते हैं कि ये इन्होंने अपने विचारों, अपने आदर्शों से, अपने नवीन विचारों से जो है समाज को एक नया स्वरूप देना चाहा, एक नई देन देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका है अगला पॉइंट आपका है कुरीतियों को बदलने का प्रयास। यानी राजा राम मोहन रॉय के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय की तरह ही समाज में रह रही कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई और अपनी बात कही और उन्होंने अपने विचारों को जो है वो प्रस्तुत किया और ये बताया कि समाज एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह है, जहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, हर प्रथा के लोग हैं और हर जाति के लोग हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और अगर हर वर्ग, हर जाति, हर ग्रुप का जो समूह है, अगर हर जाति का समूह, हर वर्ग जो है वो इन कुरीतियों के खिलाफ, अपने समाज में पल रही बुराइयों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है या उनको जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करता है, तो हमारा समाज जो है एक कह सकते हैं कि एक साफ सुथरा और एक व्यापक और एक बहुत ही सुंदर समाज जो है वो बनकर आएगा। तो उनका विचार जो था वो एक सही माने में बच्चों, वास्तव में ये लोग सही मानों में ये लोग समाज सुधारक थे, क्योंकि इन्होंने वास्तविक रूप से जो है वो कार्य किया और लोगों की भलाई हितों के बारे में सोचा। अगला पॉइंट इनके बारे में है
अगला पॉइंट आपका इनके बारे में है, ये किस किस कुरीतियों के विरोधी थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय बाल विवाह और जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था बहुपत्नी बाल विवाह के खिलाफ जैसे राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बात कही, अपना विरोध जाहिर किया, उसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई और राजा राम मोहन रॉय के विचारों को आगे बढ़ाया। और उन्होंने एक रिफॉर्मर, एक ऐसे रिफॉर्मर थे, एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सही माने वास्तविक रूप से जो है समाज को सुधारने की बात कही। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला आपका पॉइंट है महिला शिक्षा पर बल। उन्होंने महिला शिक्षा के अधिकारों के साथ साथ महिला शिक्षा के बल पर भी उन्होंने जो है वो बात कही। और राजा राम मोहन रॉय जैसे राजा राम मोहन ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की बात की थी, वैसे ही जो है इन्होंने जो है वो इन्होंने भी महिला शिक्षा और अधिकारों की बात कही और महिला को भी शिक्षा प्रदान करने की बात कही। और इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को शिक्षा ग्रहण करने का, क्योंकि शिक्षा जो है वह व्यावसायिक रूप से नहीं चलाया जा सकता। शिक्षा जो है वो जो है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इस पे सभी वर्गों का हक है, सभी तरह का हक है। ना बच्चों अगला पॉइंट आपका है नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट नाउ आपका अगला पॉइंट है आपका 1856 में, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों और उनके अथक कोशिशों का जो फल रहा, जो परिणाम रहा, उसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि उनके इन सारे प्रयासों, इन सारे प्रयत्नों का जो फल था वो समाज को एक बहुत सुंदर और बहुत परिकल्पित जो है वो समाज देने वाला था, रूप देने वाला था। और उनके इन्हीं प्रयासों का जो है वो फल ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटिश शासन ने जो है वो 1856 में, यानी 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून लागू किया। यानी राजा राम मोहन रॉय की तरह ईश्वर विद्यासागर भी, उन्होंने भी इस विधवा पुनर्विवाह का जो है वो समर्थन किया। और इनके अथक प्रयासों का जो फल ये हुआ कि 1856 में, यानी 1856 में जो है वो इनके प्रयासों का फल ये हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया, लागू किया। और सिर्फ ये लागू ही नहीं किया बच्चों, बल्कि इस विधवा पुनर्विवाह को पूरी तरीके से कानून की मान्यता मिली। यानी कानून जो है वो कानून की मान्यता मिली और जो है विधवाओं को भी अपने अधिकार, उनको भी अच्छा जीवन और श्रेष्ठ जीवन जीने का अधिकार मिला। इस कानून के द्वारा जो है वो विधवाओं को भी जो है जीने का अधिकार मिला और समाज में अपना अस्तित्व बनाने का अधिकार मिला और उनको भी अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस कानून ने उनके अधिकारों का जो है वो पूरी तरीके से ख्याल रखा, पूरी तरीके से उनको सोचा, उनके बारे में सोचा। तो बच्चों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में जो है अगले समाज सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप जो है वो एक बार पॉइंट्स को देख लीजिए अच्छे से और इसको समझ लीजिए और आप अपने कॉपीज़ में चाहे तो आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। और इससे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो मैंने पॉइंट्स लिखा था, आई होप कि आप उसको लिख लिए होंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये आपके पॉइंट्स हैं, एक बार अच्छे से आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, देख लीजिए और अगले लेक्चर के लिए आप अगले लेक्चर में हम आप शिक्षा को कंटिन्यू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।